आस्वादित चरण कमल चिन्मकुरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री अवध धाम की, श्री सरयू महारानी की, पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान की। परम करुण असरण शरण दीन बंधो दया सिंधो भगवान राधा रमण, उनकी ही वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण व्यास मंच को सुशोभित करते हुए अपनी दिव्य वाणी से सभी के हृदय को भगवत भक्ति रस से भरते हुए दिव्य श्रीमद् भागवत कथा का गायन करने वाले हमारे श्री सद्गुरुदेव स्वरूप ही संपूर्ण विश्व में अपनी वाणी के द्वारा भागवत का प्रसाद वितरित करने वाले पूज्य श्री महाराज श्री जी, जिनके पावन मार्गदर्शन में यह दिव्य अनुष्ठान हो रहा है, ऐसे परम श्रद्धेय पूज्यपाद श्री महंत जी, मंचस्थ समस्त विद्वज्जन पूज्यजन समस्त महापुरुषों के श्री चरणों में और समस्त भगवत प्रेमी अनुरागी भक्तजनों के हृदय में विराजमान भगवान को बारंबार प्रणाम करते हुए अत्यंत सौभाग्य का क्षण हम सभी का कि इस श्री अवध धाम में बैठ कर के श्री सरयू जी के पावन तट पर इस दिव्य भव्य मंडप में जहाँ निरंतर मंत्र राज का जप चल रहा है और मंत्र राज का जप करते हुए इतने सारे साधक यहाँ भगवान नाम के जप में लगे हुए हैं, यह प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय पूज्यपाद श्री गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद और छत्र छाया है कि इतने साधक आज नाम में लगे हुए हैं, मंत्र जाप में लगे हुए हैं। क्योंकि संतों का जो जीवन है वह कैसा अद्भुत होता है। विमुख जनों को भी भगवान के सन्मुख लाने का काम महापुरुषों के द्वारा होता है। देखिए, भगवान की कृपा तो निरंतर निर्झरित हो रही है, निरंतर बरस रही है, फिर भी हमें लगता है कि हमें भगवान की कृपा प्राप्त नहीं हो रही है, हमें भगवान की कृपा नहीं हो रही है, ऐसा कई लोगों को लगता है। उसका कारण है हमारा भगवान से विमुख होना। जब जीव भगवान से विमुख होता है तो वह भगवान की कृपा का अनुभव नहीं कर पाता। जैसे खूब वर्षा होने के बावजूद भी जो पात्र उल्टा पड़ा है वह उस वर्षा के जल से रिक्त रह जाता है, उसी प्रकार जो भगवत विमुख जीव है वह भगवान की निरंतर निर्झरित कृपा प्रसाद से वंचित रह जाता है। लेकिन उस जीव को भगवान के सन्मुख लाने का काम कौन करता है? ऐसे पूज्य आचार्य चरण, ऐसे पूज्य महापुरुष संत जन जो है हम विमुख जनों को सन्मुख लाने का काम करते हैं। जो विषय भोगों की ओर, संसार की ओर मुड़े हुए हैं, उन्हें भगवान में लगाना, भगवान की ओर अभिमुख करना और भगवान की कृपा से भर देना। आज यहाँ इतने लोग बैठे हैं और इतना दिव्य अनुष्ठान चल रहा है जिसकी चर्चा केवल अवध धाम में नहीं, पूरे भारतवर्ष में नहीं, संपूर्ण विश्व में हो रही है। और संपूर्ण विश्व में यह एक अद्भुत संदेश जा रहा है कि किस प्रकार एक दिव्य अनुष्ठान में मंत्र राज का जाप होते हुए ये अद्भुत साधना यहाँ चल रही है। भीड़ जुटा लेना एक अलग बात है, लेकिन साधकों के द्वारा एक दिव्य अनुष्ठान वह भी यहाँ प्रत्येक साधक जो बैठे हैं, प्राय सभी साधक यहाँ बैठ कर के मंत्र राज का जप करते हुए स्वेच्छा से जप कर रहे हैं और जप करते हुए भगवान नाम में, साधना में निमग्न हैं। ये किसकी कृपा है? ये हम सब का बल नहीं है, ये जिनकी छत्र छाया में हम बैठे हैं उन दिव्य महापुरुष की कृपा का प्रसाद है कि जिन्होंने विमुख जनों को भी भगवान के नाम में और भगवान की साधना में लगा दिया। बार बार भागवत में, पुराणों में, भक्तमाल में, सब में यही है कि यदि हम भगवान को न पकड़ पाएं तो कोई बात नहीं है, पर भगवान के प्यारे भक्त जनों के चरणों को पकड़ लें, किसी भगवत प्रेमी के चरणों को पकड़ लें। जैसे आपने प्रसंग सुना होगा कि जब चारों लाल जी सरयू जी के तट पर खेल खेलने के लिए जाते हैं और कंदुक क्रीड़ा प्रारंभ होती है, राम जी ने जब गेंद में टोल मारी और भरत जी के पास गेंद लुढ़कते हुए पहुंची तो भरत जी ने दूने बेग से गेंद में टोल मारी।
ठोकर मारी। लोगों को लगा कि देखो भरत जी जीतना चाहते हैं इसलिए इतनी जोर से ठोकर मारी है। भरत जी बोले नहीं नहीं, इसलिए नहीं मारी, राम जी तो मुझे सहज जिता देंगे, क्योंकि हारत खेल जिता वही मोही, राम जी तो मुझे जिता ही देते हैं, फिर क्यों इतनी जोर से ठोकर मारी? बोले मैं दिखाना चाहता हूं कि जो राम जी के चरणों को छोड़कर जाएगा वो जहां जाएगा वहां ठोकर ही खाएगा, ये दिखाने के लिए मैंने इसमें ठोकर मारी। पर जब भरत जी ने ठोकर मारी तो आप आश्चर्य करेंगे कि राम जी के पास जब वो लुढ़कते हुए गेंद आई तो राम जी ने फिर उसमें ठोकर नहीं मारी बल्कि उठा करके रख लिया। लक्ष्मण जी ने पूछा आप ये क्या कर रहे हैं, आपने गेंद को उठा के अपने पास क्यों रख लिया? राम जी बोले यही मेरा स्वभाव है। देखो भरत जो है वो संत हैं और संत के चरणों से लगकर जो मेरे पास आ जाता है मैं कभी उसको ठुकराता नहीं हूं, मैं उसको अपने साथ में रख लेता हूं, अपने पास में रख लेता हूं। हम ऐसे समर्थ सदगुरु की शरण में उनकी दिव्य छत्र छाया में बैठे हैं। हम में भले ही योग्यता हो अथवा ना हो, पर ऐसे दिव्य महापुरुषों की सन्निधि हमें प्राप्त हो गई है तो निश्चित है कि श्री ठाकुर जी अब हमारी बाह नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमारी उंगली पकड़ के सदगुरुदेव भगवान ने ठाकुर जी के हाथ में जो थमा दी है। ऐसे दिव्य स्थान में बैठ करके और ऐसी अद्भुत कथा का हम रसपान कर रहे हैं। संपूर्ण विश्व को अपनी दिव्य वाणी से कथा का प्रसाद वितरित करते हुए पूज्य गुरुदेव तो हम भी आपकी ही वाणी सुन सुन करके थोड़ा बहुत बोलना सीखे हैं, और हम ही नहीं जितने भी अभिनव व्यास हैं प्राय सभी कुछ ना कुछ आपकी वाणी प्रसाद से ही बोलना सीखे हैं। तो ऐसे सदगुरु स्वरूप पूज्य व्यास जी, अब नाम तो क्या लें, हमारे गुरुदेव तुल्य हैं, तो आप पूज्य श्री की दिव्य वाणी का खूब अमृत प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। और हम लोग इस रजत जयंती महोत्सव में सम्मिलित होकर के खूब मंत्राज का जप करके दिव्य कृपा प्रसाद को प्राप्त कर रहे हैं। संतों से जुड़े रहें और संतों के चरणों में लगे रहें और गुरुदेव का स्मरण करते हुए इसी प्रकार भगवान नाम का, भगवान के आश्रय में बने रहें। भगवान नाम का आश्रय लेकर के संतों का आश्रय बना रहे तो निश्चित ही भगवान का आश्रय भी बना रहेगा। जिसको संत कृपा प्राप्त हो गई उसके जीवन में भगवंत कृपा निश्चित हो ही जाएगी, क्योंकि बिनु हरि कृपा मिलहे नहीं संता। जितने लोग भी गुरुदेव के चरणाश्रित हैं वह अपने प्रभाव से नहीं, अपने प्रयास से नहीं, अपने पुरुषार्थ से नहीं, बल्कि वह भगवान की कृपा है। जो पूज्य सरकार के शरणागत हुए हैं तो उन सब के लिए ऊपर भगवान ने कृपा की है। श्री साकेत बिहारी सरकार, अवध बिहारी सरकार की कृपा हुई है, जो चरण शरण प्राप्त हुई है। उस दिव्य परंपरा में पूज्य हमारे महंत जी भी दिव्य अनुष्ठानों के द्वारा उस अद्भुत परंपरा को अक्षुण्ण रखते हुए आगे बढ़ाते हुए दिव्य अनुष्ठानों के द्वारा, चाहे वह यज्ञ हो, मंत्राज का जप हो, विविध अनुष्ठान हो, हमारे पूज्य महंत जी भी अद्भुत उस सब परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। हम सभी महापुरुषों के चरणों में बारंबार कोटिशाह नमन वंदन करते हैं, व्यासपीठ को बारंबार नमन वंदन, और आप सभी संत जनों के, भक्त जनों के हृदय में विराजमान भगवान को नमन वंदन करते हुए सभी को राधे राधे, जय श्री राम।